नमस्कार बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम के बारे में। ऊडोगोनियम में हमारे पास टू टाइप की स्पीसीज होती हैं, एक मैकेंडर स्पीसीज और दूसरी निनेंडर स्पीसीज, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मैकेंडर स्पीसीज ऑफ ऊडोगोनियम के बारे में। मैकेंडर स्पीसीज कौन सी होती है? मैकेंडर स्पीसीज वो होती हैं जिसमें हमारे मेल और फीमेल फिलामेंट जो है वो देखने में बिल्कुल सेम हो। हम मॉर्फोलॉजिकली उनको जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा फिलामेंट मेल है, कौन सा फिलामेंट फीमेल है। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने ध्यान रखने को बोली है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो अलग होंगे। सिर्फ फिलामेंट हमारे पास सेम होता है मैकेंडर स्पीसीज में। अब मैकेंडर स्पीसीज जो है वो मोनीशियस भी हो सकती है और डाइशियस भी। मोनीशियस मतलब एक ही फिलामेंट के ऊपर मेल और फीमेल, और डाइशियस मतलब अलग अलग। ठीक है, अब सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं मैकेंडर स्पीसीज में, तो हमारे पास सबसे पहले है एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, जो एंथ्रीडिया है वो बोन होता है टर्मिनल और इंटरकैलरी पोजीशन पे और फॉर्म होता है रो और सीरीज इन वेरिएबल नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से एंथ्रीडिया यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनिया कैसे बनते हैं। तो फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसको सिर्फ डायग्राम से समझेंगे। ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल सेल है, वेजिटेटिव सेल बोल सकते हैं। कुछ टाइम के बाद, सर्टेन पीरियड की ग्रोथ के बाद, वही वेजिटेटिव सेल्स जो है हमारे पास एंथ्रीडियम मदर सेल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो एंथ्रीडियल मदर सेल है ये वेजिटेटिवली जो है वो वेजिटेटिवली डिवाइड करेगा टू अनइक्वल हाफ्स में। इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड करेगा। एक ही सेल है हमारे पास, टू हाफ्स में डिवाइड कर देगा पर अनइक्वल। अपर वाले को हम जो है वो क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियल सेल, जो स्मॉलर होगा, और जो नीचे वाला लार्जर होगा उसको हम बोलेंगे सिस्टर सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया एंथ्रीडियम सेल और ये आ गया सिस्टर सेल। सबसे पहले इनका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और उसके बाद हमारे पास ये एंथ्रीडियम और सिस्टर सेल बन गया। अब जो हमारे पास एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम 1 भी बोल सकते हैं, ये एंथ्रीडियम आ गया। जो वेजिटेटिव सेल सिस्टर सेल बना है हमारे पास, वो फर्दर डिवाइड करेगा। एक एंथ्रीडिया बना लिया उसने, उसके बाद भी वो डिवाइड करता जाएगा जब तक एक रो ऑफ एंथ्रीडिया ना बन जाए। यही सिस्टर सेल का काम समझ में आ गया। क्या कर रहा है? यहाँ से हमारे पास एंथ्रीडिया की फॉर्मेशन हो रही है। पहले इसने एक बनाया, उसके बाद यही सेल छोटा होता गया, कटता गया और फिर 2 बन गए, और यहाँ पे और छोटा हो गया, हमारे पास 3 एंथ्रीडिया बन गए। ये कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा जब तक एक रो ना बन जाए हमारे पास एंथ्रीडियल सेल की। अब जो प्रोटोप्लाज्म है एंथ्रीडियल सेल का, वो डिवाइड करेगा ट्रांसफर या वर्टिकल वॉल ऑफ टू फॉर्म 2 यूनिन्यूक्लिएटेड डॉटर प्रोटोप्लाज्म। अब जो एंथ्रीडिया है ये डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? एंथीरोजॉइड। एंथ्रीडिया जो है इसका प्रोटोप्लाज्म या तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। कई बार जो हमारे पास एंथ्रीडिया है उसमें से एक एंथीरोजॉइड निकलता है और कई बार उसमें से 2 एंथीरोजॉइड निकलते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका प्रोटोप्लाज्म जो है एंथीरोजॉइड्स बनाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एंथीरोजॉइड बन गया। जब ये यहाँ से डिस्पर्स होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे ये वेसिकल के अंदर होगा। वो कुछ टाइम पीरियड के लिए वेसिकल रहती है, बाद में वो डिसॉल्व हो जाती है। मतलब इसका जो लिबरेशन है वो सेम होता है जैसे हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, उसी तरह से लिबरेट करेगा हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथीरोजॉइड। अब बात करते हैं ऊगोनियम के बारे में। तो ऊगोनियम हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन आ जाएगा। ऊगोनियम भी हमारे पास टर्मिनल और इंटरकैली पोजीशन पे हो जाता है। ठीक है, डेवलप फॉर्म एन एक्टिवली ग्रोइंग कैप सेल। हाँ, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एंथ्रीडिया बनेगा, ऊगोनिया बनेगा, या फिर सेल डिवीजन भी होगी, उन्हीं सेल में होगी जिसमें कैप होगा। मैंने पिछली वीडियो में जिसमें हमने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखा तो उसमें काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा था कि कैप कैसे बनती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैप बनती कैसे है। तो हमारे पास ऊगोनियम में भी सेम प्रोसेस होगी। ठीक है, ये वेजिटेटिव नॉर्मल सेल है, कुछ टाइम की ग्रोथ के बाद ये ऊगोनियम मदर सेल बन जाएगा। उसके बाद ये डेवलपमेंट हो जाएगी हमारे ऊगोनियम की। ठीक है, और नीचे वाला एक ही सेल हमारे पास जो है उस जैसे हमने पहले पढ़ा उसी तरह से एक ही सेल डिवाइड करेगा 2 अनइक्वल हाफ्स में। अपर वाला जो हमारा हाफ हो जाएगा वो आ जाएगा ऊगोनियम, और नीचे वाला जो है हमारे पास वो क्या बन जाएगा? स्पॉटिंग सेल। अब जो स्पॉटिंग सेल है हमारे पास, कई बार वो जो है वो डिवाइड करता है, कई बार वो ज़्यादातर वो डिवाइड नहीं करता है। स्पॉटिंग सेल डिवाइड नहीं करता है, कुछ केसेस में वो डिवाइड करता है और हमारे पास चेन ऑफ ऊगोनियम बनती है। जैसे हमने एंथ्रीडिया पढ़ा था ना कि एंथ्रीडिया हमारे पास चेन बन रही है, रो बन रही है, तो उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो है वो चेन बनाता है स्पॉटिंग सेल कई बार, पर ज़्यादातर ये सिंगल होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक वेजिटेटिव सेल से
ओगोनियम बन गया और स्पोर्टिंग सेल बन गया। स्पोर्टिंग सेल का फंक्शन भी हमने देख लिया, कई बार वो चेन बनाते हैं और कई बार नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास जो अपर ओगोनियम होगा वो रिच होगा साइटोप्लाज्म में और लास्ट स्फेरिकल एलिप्सोइड हो जाएगा। जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा हमारे पास ओगोनियम में वो ट्रांसफर हो जाएगा एग में, या फिर oosphere बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एग के में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा जो भी इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। उसके बाद हमारे पास जो मैच्योर ओगोनियम हो जाएगा वो लार्ज स्फेरिकल हो जाएगा, जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा कैप्स होंगी, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो है वो सिंगल एग होगा। एग का क्या काम होता है, वो स्टोर करके रखता है रिजर्व फूड मटेरियल को। और ये जो हमारे पास एग होगा ये ग्रीन कलर का होगा क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और इसमें सिंगल लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा हमारे ओगोनियम के अंदर। जिस टाइम पे इसकी ग्रोथ हो रही होगी उस टाइम पे हमारा न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में आ जाएगा, लेकिन जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा उस टाइम पे ये मूव कर जाएगा पेरिफेरल रीजन में, जहाँ पोजीशन से यहाँ पे ओपनिंग होगी हमारे ओगोनियम की, जो हमारा ये वाला रीजन आ जाएगा। यहाँ पे रिसेप्टिव स्पॉट है, यहाँ से हमारे पास जो है एक पोर जनरेट होगा और इसी रीजन में हमारे पास म्यूसिलेज होगा। म्यूसिलेज का क्या काम होगा, ये गाइड करेगा, जो भी हमारे पास एंथेरोजॉइड आएगा उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और फिर ये जो वॉल होती है ये ब्लॉक हो जाती है, यानी कि रुक बंद कर देता है ताकि और एंथेरोजॉइड ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पोर होता है हमारे पास और म्यूसिलेज होता है जो अट्रैक्ट करता है। कुछ इस तरह से जो ड्रॉप्स है म्यूसिलेज की वो यहाँ सिक्रीट होंगी, जिस वजह से स्पर्मेटोजॉइड या एंथेरोजॉइड जो है वो अट्रैक्ट होगा। ये आ गया ओगोनियम। अब इसका लाइफ साइकिल देखते हैं, किस तरह से मैकेंडर स्पीशीज ऑफ ओडोगोनियम में कंप्लीट लाइफ साइकिल देखते हैं उसका। तो सबसे पहले हम जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा लाइफ साइकिल किस तरह से चलेगा, सबसे पहले वेजिटेटिव फिलामेंट आएगा, उसके बाद हमारे पास जूस्पोरेंजिया बनेगा, ठीक है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बता रहे हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास जो ये वॉल है इसकी ये टूट जाएंगी, जो भी प्रोटोप्लाज्म होगा हमारे पास उसे जूस्पोर बन जाएंगे। जूस्पोर जो है हमारे पास वो वेसिकल के अंदर है, यहाँ से ये जो है वो स्क्रीट हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा और वेसिकल टूट जाएगी, यहाँ से डिस्पर्स हो जाएगी और जो जूस्पोर है ये जर्मिनेट कर जाएगा जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। मैं फिर से याद दिला दूँ कि ओडोगोनियम हमारे पास एपिफेटिक प्लांट है, यानी कि दूसरे जो सबमर्स प्लांट होंगे उनके लीफ के ऊपर ये जो है वो ग्रो करेगा या किसी स्टोन वुड के ऊपर ये ग्रो करेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये इसको सही जगह मिल जाएगी 1 to 2 आवर के बाद ये ग्रो करेगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास होल्ड फास्ट आ जाता है, जब ये जर्मिनेट होने लगता है तो होल्ड फास्ट बन जाता है और दूसरा एपिकल सेल बन जाते हैं। इसी तरह से ये ग्रो करता है, एक नया फिलामेंट बन जाता है और ये साइकिल चलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। काफ़ी ईजी है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेटिव फिलामेंट से। अब हमने जब वीडियो स्टार्ट की थी तो हमने देखा कि जो मैकेंडर स्पीसीज है वो मोनीशियस होती हैं या डाइशियस होती हैं। उन दोनों केसेस को हम देखेंगे, जब हमारे पास जो स्पीसीज हैं वो डाइशियस है या फिर जब हमारे पास मोनीशियस है। मोनीशियस मतलब जब एक ही फिलामेंट के ऊपर दोनों चीज़ें हैं, वो हमने ये बनाया हुआ है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स से हमारे पास सर्टेन कुछ टाइम के बाद जो है हमारे पास मोनेशियस स्पीसीज बनेगी। एक ही हमारे पास फिलामेंट के ऊपर एंथ्रीडिया भी ग्रो कर रहा है और ओगोनियम भी है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास हमारा मोनेशियस स्पीसीज, जिसके एग्जाम्पल है ओडोगोनियम नोडुलोसम, ओडोगोनियम हर्नी, ठीक है, या फिर फ्लैजिल भी बोल सकते हैं यहाँ पे। अब जो हमारे पास एंथ्रीडिया है वो सेम प्रोसेस से जो है डिस्पर्स होगा, लिबरेट हो जाएगा यहाँ से और रीच कर जाएगा ओगोनियम में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी। और वहीं अगर हम डाइशियस स्पीसीज की बात करें, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल जो है अलग अलग फिलामेंट के ऊपर है, ये एंथ्रीडिया है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारा ओगोनियम है। इस तरह से हमारे पास ये एंथ्रीडिया जो है वो ग्रो होगा, उसकी डेवलपमेंट होगी, वेसिकल के अंदर है हमारे पास एंथ्रीडिया, एंथीरोजॉइड, और यहाँ से वो लिबरेट हो गया और यहाँ से जाएगा वो ओगोनियम में, ठीक है। और वहाँ से हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी और हमारे पास बनेगा जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है, ये मोनेशियस केस है और ये डाइशियस केस है। काफ़ी इजी वे में बता रही हूँ मैं। ये हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, मियोसिस के द्वारा हमारे पास जो है वो बहुत सारे 4 हमारे पास मीजोजू स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। बहुत सारे नहीं, सिर्फ 4 मीजोजू स्पोर्स बनेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने बनते हैं, तो मियोसिस के प्रोसेस में हमारे पास जाइगोट में 4 मीजोजू स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। और जो मीजोजू स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करेंगे और बनाएंगे हैप्लॉइड वेजिटेटिव फिलामेंट। मीजोजू स्पोर्स है हमारे पास और ये जब
जर्मिनेट कर रहा है यहाँ पे और बना रहा है एक यंग फिलामेंट से वेजिटेटिव फिलामेंट। ठीक है, ये था हमारे पास लाइफ साइकिल कंप्लीट। फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। यहाँ पे एसेक्सुअल वाला तो काफ़ी ईजी है, सेक्सुअल में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। ये आ गया हमारे पास मोनीशियस, ये डाइशियस स्पीसीज आ गई। दोनों से हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बन रहा है, मीजोजूस्पोर्स। 4 मीजोजूस्पोर्स बनेंगे जो जर्मिनेट करेंगे और वेजिटेटिव फिलामेंट बनाएंगे। ठीक है, काफ़ी ईजी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ जब हमारी ये एल्गा वाले टॉपिक की सारी वीडियो कंप्लीट होंगी तो हम जो है वो 1 मार्क्स क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे एल्गा के कंप्लीट। ठीक है, तो आप अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब हम एल्गा की वो वीडियोज़ डालें तो आप तक ज़रूर पहुँचें। इसके अलावा इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। इन्हीं सब के साथ जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।